अच्छा, now let us tell you about another हम आपको खबर बताना चाहते हैं। एक इंसिडेंट हमारे यहाँ क्या अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाहौर में क्या हुआ है। लाहौर में एक बस पे फायरिंग हुई, 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन बस उन्हें छोड़कर कश्मीर पहुंच गई। अब ये एग्जैक्टली इसकी बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑब्वियसली एक कहानी सी लग रही है जैसे किसी ने लिखी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है। पतोकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जाने वाली निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग हुई, जिसमें 2 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए। सर में गोली लगने से एक स्टूडेंट जो है उसकी हालत नाजुक है और पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद ली है और ताकि वो हमलावरों को की तलाश शुरू कर सके। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो जो कॉलेज की बस थी ना, वो ज़ख्मी स्टूडेंट्स को लाहौर छोड़कर फिर भी कश्मीर चले गए अपनी तफरीह के लिए या व्हाटएवर, सो दे रीच देयर। वैसे मुझे नहीं पता, ये हम बता रहे हैं कि इस पे तनकीद हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मे बी ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन द बस और उनके वालिदैन, उन्होंने ये फैसला किया हो कि आगे बढ़ा जाए, जाया जाए। How good does that sound? They could have also gone back to Patoki. Anyway, तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ जिनको लगनी थी लग गई, हम तो जाएं अपनी पार्टी करने। ऐसा नहीं होगा। That is what you sounded like and that is what it sounds like. Anyway, दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, इसकी ये क्या मामला है? अचानक से कोई चेस करता है बस को और फायर कर देता है और 2 बच्चियां जख्मी हो जाती हैं इसमें, या इसमें पसे पर्दा कुछ और हकायक हैं जो पुलिस आप लोगों से शेयर कर रही है? जी, परसों रात को 2 बजे वाक़या पेश आता है जब पतोकी कॉलेज से बस निकलती है और पहले तो हमें ये पता नहीं था, लेकिन कल निमरा से बात पता चला कि 8 बसेस थी और सबसे पीछे वाली ये बस थी। 8 बसेस कॉलेज की जा रही थी कश्मीर ट्रिप पर, और मोलनवाल का इलाका जो कि लाहौर में की हदूद में आता है, वहाँ से जब ये बस गुजरती है तो एक गाड़ी इसका पीछा करती है और 2-3 मिनट पीछा करने के बाद फायर, उसमें से नामालूम अफराद 3 फायर करते हैं। एक फायर गाड़ी के अंदर बॉडी में लगता है। सबसे पीछे वाली सीट पर निमरा बैठी थी और उससे बिल्कुल आगे फोल्डिंग सीट पर आयशा बैठी हुई थी। एक फायर आयशा के सर में लगा जो कि ब्रेन में अभी तक स्टक है और वो वेंटिलेटर पर है। दूसरा फायर निमरा के सर को छू के गुजरा है। निमरा अभी होश में है। कल रात को हमारी उससे डिटेल में बात भी हुई और वो ये बताती है कि गाड़ी में चूँकि गाने लगे हुए थे, शोर था, तो अचानक पता नहीं चला एकदम फायर की आवाज़ आई और फायर से शीशे भी टूटे, शीशे भी कुछ स्टूडेंट्स को लगे, वो ज़ख्मी हुई। फौरी तौर पर रेस्क्यू को बुलाया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के हवाले करके उनको जो वहाँ पर टीचर थे उन्होंने अपने कॉलेज प्रिंसिपल से रब्ता किया, मज़हर इकबाल साहब से। उन्होंने कहा कि इनको आप रेस्क्यू के हवाले करें और शीशा लगा होगा। पुलिस ने भी जो SHO मौके पर पहुँचे आतिफ तौकीर, उन्होंने भी ये बताया कि चूँकि मेरे साथ लेडी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी इसलिए मैं डिटेल में जायज़ा नहीं ले सका कि अंदर कितनी तालिबात और ज़ाया हुई हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और उसके बाद उन 2 बच्चियों को बस रेस्क्यू में किया और उन्होंने SHO ने ड्राइवर को कहा कि चूँकि बच्चियाँ इसमें तकरीबन 25 बाकी मज़ीद बच्चियाँ हैं और ये इलाका भी सुनसान है, तो आप ऐसा करें कि इसको वापस ले जाएं कसूर की तरफ और पत्तों की बच्चियों को ड्रॉप करके गाड़ी वापस ले आएं, क्योंकि गाड़ी की बॉडी में एक फायर लगा था और पुलिस ने उसको इंटरोगेट करना था। लेकिन जैसे ही कॉलेज प्रिंसिपल से ड्राइवर का रब्ता होता है टीचर के ज़रिए, तो कॉलेज प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने इसको कश्मीर लेके जाना है। तो उसी अफेक्टेड गाड़ी को वाक़या होने के बावजूद एक टीचर उन 2 बच्चियों के साथ सर्विसेज हॉस्पिटल गया और बाकी गाड़ी कश्मीर चली गई। लेकिन जब जियो ने उनके प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने फौरी तौर पर बताया कि ट्रिप मंसूख कर दिया गया है। मज़ीद हमने इसको इंटरोगेट किया तो पता चला कि फ़िज़िक्स टीचर जिनका नाम जावेद अहमद है, उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि हम तो मुजफ्फराबाद वाटरफॉल पर इस वक्त पहुँच चुके हैं और बच्चियाँ इस वक्त सेल्फीज़ ले रही हैं और फिर हम जुमेरात को वापस आएँगे। पुलिस के नोटिस में वाक़या आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर गाड़ी को वापस बुलाया कि ड्राइवर समेत बच्चियों से भी चुके इंटरोगेट करना कि एक्चुअली वाक़या क्या है। लेकिन अफसोस यहाँ पर हमने ऑपरेशन टीम का भी देखा। एक तो लेडीज़ पुलिस एहलकार चूँकि रात को उस वक्त अवेलेबल नहीं थी इसलिए तालिबात से उस वक्त बात नहीं हो सकी, बाकी तालिबात का हाल नहीं पूछा जा सका, खौफ व हिरास का मूवमेंट था, गाड़ी को रोका नहीं जा सका, गाड़ी को वापस भेजना पड़ा। फिर ड्राइवर की दीदा दिलेरी, कॉलेज इंतजामिया की दीदा दे रही है कि वो इतने बड़े वाक़े के बाद चले गए। लवाइकीन से हमारी बात उन्होंने बताया आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि बहुत से सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं। एक सवाल ये कि ज़ाहिर है एक कातिलाना हमला हुआ जो कि मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग की कोशिश हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एविडेंस है जो बस है, इसमें खौल फंसा हुआ है, क्या गोली है क्या नहीं है। दूसरा ये और इस वक्त बस किधर है ये भी तो बताएं ना। कश्मीर में ही अपेरेंटली वाटरफॉल पे। और दूसरा ये कि वो जो तमाम बच्चियां इन 2 के अलावा इस बस में सवार हैं उनका भी मुबैना तौर पर
कोई लिंक हो सकता है इस वाक़े से जिनसे इंटेरोगेशन बहुत ज़रूरी है। सो अब कौन गया उस बस में, आगे चलकर वही बच्चियां मतलब आइडेंटिफाई हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी जो इस बस में सवार थीं, ये तो सारा सबूतों का मामला है जो तितर बितर हो गया। बता दें कि जब उनको बुला लिया गया है कि वापस लाएं और बस भी इन्वेस्टिगेट होगी और ऑब्वियसली उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थी, क्या वो वापस आ गए हैं या अभी तक उधर ही हैं? एक्चुअली ऑन द वे, और ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है क्योंकि क्रिमिनल एविडेंस बस के ऊपर मौजूद है जब बस पर गोली लगी है और बच्चियां भी ऐनी शाहिद थी वहां पर, और बिल्कुल मुबैना तौर पर कुछ भी अभी कहना तो कबल वक्त है, लेकिन इंटेरोगेशन में ही सामने आना था। मगर बस ड्राइवर पे चला गया और कॉलेज प्रिंसिपल ने बाकायदा जब हमसे बात की तो झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमने मनसूख कर दिया और हमने सारा ट्रिप वापस रिवर्स कर दिया और बच्चियां अपने घरों को जा रही हैं, लेकिन वो बच्चियां तो वाटरफॉल पे पहुंच चुकी थी। अब मसला ये था कि सबसे पहले ऑपरेशन पुलिस की ऑपरेशन टीम ने इसको देखना था, तो वहाँ पर तो डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी खुद भी नहीं पहुँचे और एसएचओ बस वहाँ पर मौजूद थे। हमारा राब्ता डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से हुआ जो कि कल दोपहर को वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हॉस्पिटल का भी विजिट किया, स्पॉट का भी विजिट किया, सीसीटीवी कैमरास भी देखे, लेकिन जो क्रिमिनल एविडेंसेस बस के ऊपर मौजूद हैं या बच्चियों से फौरी पूछा जाना चाहिए था वो उस वक्त नहीं हो सका। और अभी से कुछ देर बाद जो है वो बस वापस अगर आती है तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन उससे पूछेंगे, वो हमारे साथ राब्ते में थे। बहुत बहुत शुक्रिया, जानिब से हमें कुछ बताया। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट। बड़ी अजीबोगरीब बात है, मतलब एविडेंस जो है इस वक्त वाटरफॉल में फिर रहा है, मतलब ये हाउ डिड दे इवन लेट दिस ट्रिप गो ऑन? अगर वापस चले जाते या फिर उधर ही रुक जाते, इन्वेस्टिगेशन होती। नहीं पता है पुलिस की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए था। जो पुलिस वालों का किरदार था वो एक्चुअली अदा नहीं किया गया सही से, क्योंकि यस हाउ डिड दे लेट देम गो, नंबर 1। नंबर 2, आई मीन लाइक ये बहुत सीरियस है, ये तो इनके पेरेंट्स वगैरह को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए था। प्रिंसिपल शुड हैव मेड श्योर दैट द बस गोज बैक। कैसे उन्होंने ये इजाजतें दे दी कि आगे चलो? एग्जैक्टली उस वक्त सूरत हाल का बताया गया क्योंकि आप फोन पे होते हैं, अंदाजा था क्योंकि इनिशियली तो वो कह रहे हैं कि सबको ये लग रहा था कि शीशे लगे हैं। सो ये भी अब्दुल्ला, उसके बाद 2 बच्चियां वहां सर्विसेज अस्पताल में भेजी तो पता तो चल ही गया कि गोली लगी है। हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस को अगर चलें प्रिंसिपल से भी हम उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं निभाई। लेकिन जो कानून नाफिज कराने वाले इदारे हैं जिन्होंने एक्चुअली मामला इन्वेस्टिगेट करना है, उनको वहां पे उस बस को रोक करके सबको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। चले जाएंगे, ऑप्शन तो नहीं होनी चाहिए ना। फायरिंग हुई है और अव्वल तो ये फायरिंग की किसने, ये भी एक दैट नीड्स टू बी टोटली इन्वेस्टिगेटेड। हो सकता है उस बस में सवार किसी और इंसान से, किसी और फर्द से कोई क्लू मिल सकता या मिल सकता है अभी भी ताहाल, लेकिन अब क्या वो तमाम लोग एक और सवाल हम ब्रेक ले रहे हैं कि बहुत से सवाल आ रहे हैं कर पाएंगे जो बस में उस वक्त एन सवार थे? बताया है रात के 2 बजे ये बसेस निकली हैं, मतलब रात के 2 बजे आप तफरी के लिए निकल रहे हैं? नहीं, क्योंकि पत्तोकी से आगे कश्मीर तक इवन देन वुड यू लेट योर डॉटर और योर सन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स टू लीव एट 2 in the night? कोई जहाज तो नहीं था ना कि रात को 2 बजे की फ्लाइट थी। तो सुबह अर्ली पहुंचना था ना, मेरा ख्याल है टाइम पे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यूजुअली लोग रात में ट्रैवल करते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं। सो सुबह निकलते तो रात में पहुंचते। सो पहाड़ी इलाकों में उन्होंने सोचा होगा कि दिन की रोशनी में ट्रैवल करेंगे।